कांटों से उलझना ठीक नहीं, दामन को बचाकर चला करो। आंसू भी मिलते हैं गम में, जीवन से मोहब्बत किया करो। माना कि लाखों दीप बुझे, नैनों के तारे जलने दो। सांसों का रुकना ठीक नहीं, सांसों को हरदम चलने दो। पग में छाले लाख पड़े, कदमों का रुकना ठीक नहीं। कांटों से उलझना ठीक नहीं, दामन को बचाकर चला करो। सांसों का रुकना ठीक नहीं, सांसों को हरदम चलने दो। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको इस श्रृंखला में फिर से मिलवा रहे हैं अपने उन सेलिब्रिटीज से जो हमारे फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन के हमारे मेहमान रहे हैं। सृजन की डायमंड जुबली यानी 50 और 100 एपिसोड्स के पूरे होने पर यह हमारी विशेष प्रस्तुति है, सिर्फ और सिर्फ आपकी
हाई डिमांड पर। इसमें हम आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं सेलिब्रिटीज़ की आवाज़, उनके वही पसंदीदा गीत जो आपने कई बार सुने। जबकि हमारी कोशिश होती कि गानों की रिपीटिशन ना हो, पर वो इतने हमारे सेलिब्रिटीज़ की डिमांड पर होते, हम आपके लिए उनको प्ले करते रहे। साथ ही उन गीतों को भी हम आपको सुनवाते जो सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में पहली बार ही आता या हमारी नज़रों के सामने से पहली बार ही गुजरता, पर वो गाना इतना खूबसूरत होता, इतना प्यारा होता, मुझे लगता मुझे अपने दोस्तों को यानी आपको उसे ज़रूर सुनवाना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सृजन ने कभी नए पुराने फिल्मी गीत, गज़ल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी का कभी कोई भेद नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि गाना अच्छा नया या पुराना होने से नहीं होता, बल्कि जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से भी। और दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन और रेडियो मानव रचना भी? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, हमारे फर्स्ट सीज़न में हमारे मेहमान आए महावीर उत्तरांचली। वैसे तो वो उत्तरांचल के हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन फरीदाबाद में वो इतने रचे बसे हैं, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो फरीदाबाद से बाहर से हैं। ज़िंदगी कई बार कितने रंग दिखाती है। उनकी एक पुस्तक धूल खाती रही और जब उसके नसीब चमके तो क्या हुआ। आइए मिलते हैं हमारे अपने आज के पहले खास मेहमान महावीर उत्तरांचली को, सुनते हैं झलकियाँ, करते हैं यादों को ताज़ा। महावीर साहब, आप कहानियाँ, लघु कथाएँ सब लिखते हैं। आपकी 3 पीढ़ियाँ जी, 3 कथाकार, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं सुरंजन जी का बहुत आभारी हूँ कि एक कथाकार के रूप में मुझे सबसे बड़ा ब्रेक उन्होंने दिया। जी। मगध प्रकाशन उनकी बड़ा जानी मानी गाजियाबाद की। और जिन दिनों मेरा पहला कहानी संग्रह छपा था, अर्थ पुराण तथा अन्य कहानियाँ, अच्छा जी, ये नवराज प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था, भजनपुरा से। जी। तो मैं ऐसे ही उनको भेंट करने चला गया था। तो मैंने ये सोचा कि चलो भाई, मेरी समीक्षा हो जाएगी। उनकी पत्रिका कथा संसार आती थी, त्रैमासिक, जिसके बारे में मैंने इस उम्मीद से गया था कि चलो भाई ये देखेंगे। और उसके बाद 3-4 मुलाकातें और हुई तो पता लगा कि सुरंजन जी ने उस किताब को कहीं कोने पे रख दिया। लेकिन देखिए, जब किस्मत पलटती है तो कैसे होता है। जी। उनके घर में सफेदी का कार्यक्रम चल रहा था। अच्छा। तो अचानक उनकी निगाह उसी किताब पे आकर ठहरी और उस दिन उन्हें फुर्सत। क्या नाम था उस किताब का? उसका था अर्थ पुराण तथा अन्य कहानी। अच्छा। तो उसके भाग बदल गए। कहते हैं कि कुछ वर्षों में घूरे के ही भाग बदलते हैं। आज की तो किताब इतनी अच्छी किताब थी। बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने उस दिन उन्हें फुर्सत भी थी तो उन्होंने उसको देखना आरंभ किया। और कितने समय का अंतराल आया इस बीच करीब 5-6 महीने लग गए थे। और अचानक उन्होंने एक दिन फ़ोन पे मुझे याद किया कि भाई महावीर, मतलब मसीरा, पहले मसीरा के नाम से लिखता था मैं। मसीरा भी मेरे ही महावीर सिंह रावत का संक्षिप्त महावीर है। जी। तो अचानक उन्होंने फ़ोन किया कि भाई आ जाओ, मैं तुम्हारी किताब पे कुछ काम करना चाहता हूँ। तो जब मैं गया तो पता लगा कि उन्हें काफ़ी प्रभावित थे उन कहानियों से। जी। और उसमें से जो 3 बेस्ट कहानियाँ थी और उसके अलावा एक मेरी और कुछ एक कहानियाँ और मांगी। तो प्रेमचंद और मोहन राकेश जी के साथ उन्होंने एक किताब का निर्माण किया, 3 पीढ़ियाँ 3 कथाकार, जिसमें कथा सम्राट प्रेमचंद की 4 कहानियाँ हिंदी के ओ हेनरी कहे जाने वाले मोहन राकेश जी की, और उनके साथ देखिए 4 कहानियाँ मेरी भी प्रकाशित हुई। और मुझे खुशी है इस बात की कि उन कहानियों को पूरे हिंदुस्तानी अवाम ने काफ़ी सम्मान दिया है। और नस्लें कहानी जो आज की जिहाद के लिए जो पीढ़ी जान दे रही है, गुमराह हो रही है, उसके ऊपर केंद्रित कहानी है। और ये एक सार्थक कहानी है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। जिन लोगों ने भी इसे पढ़ा है, सराहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की पृष्ठभूमि पे है जो तबाह और बर्बाद हुआ है तालिबानी हमले और अमेरिकी हमले से। और एक सार्थक ईमानदार कोशिश है
इसके अलावा एक मास्टर जी कहानी थी उसमें, जो एक गढ़वाल की पृष्ठभूमि पे विशुद्ध अनकही प्रेम कथा थी, जिसमें नायक नायिका अंत तक नहीं कह पाते, लेकिन शाहिर की पंक्तियों के साथ उस कहानी का अंत किया था। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। क्या बात। और इसके अलावा 2 कहानियाँ और थी जिन्हें पढ़ा गया है। ये बाद में कथा संसार में भी एक विशेषांक के रूप में आया है। क्या बात है। और कई देश भर से कई कथाकारों के मुझे इस पे प्रोत्साहन मिला है, तो इससे बल मिलता है कि भाई कुछ अच्छा काम किया जाए और आगे बढ़ा जाए। महावीर साहब, आप जो ये बात कर रहे थे कि आपने सुरंजन जी को अपनी पुस्तक दी और वो धूल चाटती रही महीनों तक, और फिर उसमें जब पुताई वगैरह उनके घर शुरू हुई तब उनकी नज़र वहाँ जाकर पड़ी, तो मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है कि सचमुच में एक साहित्यकार होना कई बार सजा सा लगता है। जी 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 जी। और लेकिन उसके बिना हम साहित्यकार लोग रह नहीं पाते। और जैसा कि आप दोस्तों हम जानते हैं कि मैं भी साहित्यकार बिरादरी से हूँ, इसीलिए मुझे हक प्राप्त है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। तो मुझे वो आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है, अभी तक तो इधर थी उधर किस लिए है, किस लिए है, हाँ किस लिए है। हाँ ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। पहलना न जाने बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने, हाँ तमन्ना मचल के संभलना न जाने, पहलना न जाने बदलना न जाने, है तमन्ना मचल के संभलना न जाने, बहलना न जाने बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाना, तमन्ना मचल के संभलना न जाने। करीब और आओ कदम तो बढ़ाओ, झुका दूं न मैं सर तो सर किस लिए है, झुका दूं न मैं सर तो सर किस लिए है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, हमारे बीच हमारे फर्स्ट सीजन में ही आज हमारे मेहमान आए चरणजीत चरण जी। आइए सुनते हैं इस युवा कवि गीतकार को, करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। तो सृजन के अंतर्गत जिस फरीदाबाद की जानी मानी हस्ती शायर कवि लेखक को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप हैं चरणजीत चरण जी। चरणजीत चरण जी, आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस शो में हम आपको किसी न किसी सेलिब्रिटी से मिलवाते हैं, और जो हम गीत सुनवाते हैं वो भी उनके पसंदीदा गीत होते हैं। और आप किस सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं आप मुझे SMS करके बता सकते हैं 8010781078 पर।
चरणजीत चरण जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मेरा प्रश्न सबसे ही होता है कि आपने कब, क्यों और कैसे लिखना शुरू किया, इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए, कविता से मेरा कोई पारिवारिक सरोकार तो नहीं था शुरू में, बट होता क्या है, ज़िंदगी में कुछ मसाइल, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पर आदमी जहनी सुकून के लिए किसी क्रिएटिव लाइन की तरफ जाता है, चाहे वो चित्रकारी हो या मूर्ति कला हो या संगीत हो या कविता हो। तो मुझे कविता के क्षेत्र में ज़्यादा सुकून मिला और ये करके मैं कविता की तरफ ज़्यादा चला गया। हालांकि संगीत में भी मेरी रुचि थी, लेकिन संगीत सीखने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। तो वो दोनों यात्राएं हालांकि शुरू की थी, लेकिन कविता मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, कविता में ज़्यादा सुकून मिला। हम लोग खुशनसीब हैं दोस्तों की इतने बड़े शायर हमें इसलिए मिले क्योंकि उन झुकाव जो है, रुझान जो है कविता की तरफ हुआ। जी जी। और ये शुरुआत की जहाँ तक आपने बात की, तो ये भी एक अजीब व गरीब तरीके से मामला शुरू हुआ। दरअसल पंजाब केसरी एक अखबार अभी भी आता है, लेकिन पहले ज़्यादा आता था। तो उसमें एक कॉलम आता था शायरों की महफिल करके, तो वो शेर मैं पढ़ता था, तो वहाँ से शेरों की तरफ रुझान हुआ। और वहाँ से फिर मैंने खुद भी तुकबंदी शुरू कर दी। और वो तुकबंदी ये कब की बात होगी? ये लगभग बात होगी 90 के आसपास की। उस वक्त मैं स्टूडेंट था 11th के आसपास का। तो वो तुकबंदी शुरू की, और तुकबंदी शुरू करने के साथ साथ मुझे नहीं पता था कि मैं शायरी कर रहा हूँ। मेरी नज़र में तुकबंदी ही थी। लेकिन जब कुछ सीनियर लोगों की नज़र उस पर पड़ी, तो उन्हें एहसास हुआ कि भाई इस बच्चे में तो शायरी के कीड़े पड़ गए, कुछ कीड़े। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई और वो धीरे धीरे एक सिलसिला सा शुरू हो गया। और फिर मैंने साहित्य की कुछ किताबें मार्केट से खरीदी। जी। और वहाँ से गज़लों के बारे में, नज़मों के बारे में, कविताओं के बारे में पता चला कि भाई कविता आखिर में या गज़ल होती क्या है। तो फिर थोड़ा सा उसमें सुधार की गुंजाइश जहाँ तक होती है वो चलती रही, और वो सिलसिला फिर धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ता रहा। क्या बात है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी अपनी कुछ शुरुआती दौर की रचना अगर आप हमारे दोस्तों को दे सकें तो। देखिए, इसमें तो मैं माफ़ी चाहूँगा, शुरुआती दौर की कोई भी रचना मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो चलिए जो भी दरअसल एक तरह से ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि बहुत बेकार थी, बट जब हमने उसको साहित्यिक कसौटी पर परखने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि वो ज़्यादा किसी काम की नहीं है। तो फिर वो रद्दी की टोक। चलिए, पहला कदम तो था ही। हाँ, पहला कदम था, तो मुझे याद भी नहीं। पहले कदम के बाद ही तो अगले कदम। बट मैं वो रचना आपको की कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ कि जिसने पहली बार मुझे एक पहचान देने की कोशिश की, और जहाँ से लोगों ने पहचाना कि भाई हाँ, इस बच्चे में कुछ अच्छी बात है। जी, स्वागत। तो वो कुछ शेर मैं आपकी नजर करता हूँ। जी, स्वागत सभी सुनने वालों को। देखना जब इधर से उधर जाओगे, क्या बात है, बहुत। देखना जब इधर से उधर जाओगे, देखना जब इधर से उधर जाओगे, मैं न कहता था तुम भी मुकर जाओगे। क्या बात है। मैं न कहता था तुम भी मुकर जाओगे। क्या बात। और शेर है। जी, स्वागत है। तुमसे नजरें मिली थी यूं ही बेसबब। क्या बात है। तुमसे नजरें मिली थी यूं ही बेसबब, तुमसे नजरें मिली थी यूं ही बेसबब, क्या खबर थी कि दिल में उतर जाओगे। क्या बात है। क्या खबर थी कि दिल में उतर जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। सब सबूतों को तुमने मिटा तो दिया। बहुत खूब, बहुत। सब सबूतों को तुमने मिटा तो दिया, सब सबूतों को तुमने मिटा तो दिया, याद आएंगे हम तुम जिधर जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। याद आएंगे हम तुम जिधर जाओगे। और इस गजल का जो सबसे कामयाब शेर रहा, जिसने मुझे बम्बई तक की यात्रा करवाई, क्या बात, वो शेर आपकी नजर करता हूँ। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ कांटा कसक छोड़ कर जाऊंगा,
मैं हूँ कांटा कसक छोड़ कर जाऊंगा, मैं हूँ कांटा कसक छोड़ कर जाऊंगा, तुम हो गुल देखना कल बिखर जाओगे, तुम हो गुल देखना कल बिखर जाओगे, देखना जब इधर से उधर जाओगे, मैं न कहता था तुम भी मुकर जाओगे। बहुत शुक्रिया। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे ये नजरें ये जवां रुत ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये
ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और हमारे फर्स्ट सीजन में ही हमारे मेहमान आए जिनको रूबरू कराने आपको जा रही हूँ, योगेश मिलन जी। ना सिर्फ वो बेहद खूबसूरत लिखते हैं बल्कि बेहद खूबसूरत गाते भी हैं। आइए सुनते हैं योगेश मिलन से, करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। और सृजन के अंतर्गत जिस स्पेशल गेस्ट से आज हम अपने श्रोताओं को, अपने दोस्तों को रूबरू कराने जा रहे हैं, आप हैं योगेश मिलन जी। मिलन साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि वैसे तो वो मैनेजमेंट के विद्यार्थी रह चुके हैं। जी हाँ। और अभी आप दुबई में बड़ी अच्छी फर्म में बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। अभी आप थोड़े दिन के लिए भारत आए, उन्होंने बहुत अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया बिकॉज वो बहुत 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 खूबसूरत गाते हैं। शुक्रिया। ना सिर्फ गाते हैं बल्कि बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लिखते भी हैं। और यही वजह रही कि इनके बहुत शॉर्ट टाइम में भी हमने इनको पकड़कर आज लेकर आए अपने दोस्तों के लिए। योगेश साहब, आपका स्टूडियोज में बहुत 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 स्वागत है। शुक्रिया। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया, हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मिलन साहब, आप मैनेजमेंट के विद्यार्थी जी, आप कैसे ये शायरी की तरफ आपका रुझान हुआ, कुछ इस बारे में आप बताएं। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जी जी, मेरे ख्याल से जिंदगी में जो भी होता है जी, ऊपर वाले की वजह से। बिल्कुल। यहाँ कोई डिसाइड नहीं कर सकता कब क्या कब हो जाए। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह से हुआ। मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा, HR डिपार्टमेंट में काम करता था फरीदाबाद में। जी जी। सो मुंबई में मेरा जाना हुआ। तो बस आमद हुई एक लाइन की। एक लाइन ने गुरु दिया, गुरु ने दूसरा गुरु दिया, और दूसरे गुरु के बाद मेरी गाड़ी चल पड़ी। तो यहाँ मैं डिसाइड करने में असमर्थ हूँ कि किसने क्या दिया। ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। वैसे प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और लिखना कब क्यों कैसे शुरू किया? जब मैं मुंबई में था तो छोटी मोटी, मुंबई में इसका मतलब फिल्मों में भाग भाग गया था, जॉब छोड़ के भाग गया था। मेरे बॉस ने मुझे बहुत डांटा। वो बहुत अच्छा किस्सा है, उसको नहीं सुनाऊंगा मैं भाग गया, माँ बाप की नहीं सुनी, बॉस की नहीं सुनी। बॉस मिलिट्री में थे फिर भी नहीं सुनी। खैर, तो वहाँ पे मैं कुछ लाइनें लिख लेता था। तो यार दोस्त, जैसे कोई गाना गाने वाला यार दोस्त बना देते हैं, भाई तू बहुत अच्छा लिखता है, अरे कैरी ऑन कैरी ऑन। तो मैं लिखा। एक दिन पता लगा कि अंधेरी में वेस्ट में एक छोटे स्तर का मुशायरा है, उस पर हुल्लड़ मुरादाबादी साहब आए हुए थे। जी जी जी। सो वहाँ पे मैं भी शिरकत किया दोस्तों के कहने पे। तो वहाँ मैंने एक दो लाइनें गाई। अब गाना तो लोगों को अच्छा लगा, लेकिन मेरी राइटिंग अच्छी नहीं लगी। और मेरे मुंह पे ही एक कलाकार ने बोल दिया, बेटा क्या करते हो? मैंने कहा जी गाता हूँ। कहता वो तो तुम्हारी ज़बान से, तुम्हारे तलफ़्फ़ुज़ से, तुम्हारी आवाज़ से समझ आ गया। और क्या करते हो? मैंने कहा ये जो सुनाया है लिखता हूँ। कहते इसको तो लिखना कभी भी नहीं कहते। तो मैं वो सोचा भाई ये तो एक अलग सी बात हो गई, दिल तोड़ दिया। तो मैं वहाँ से फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो बेटा, इधर आओ, मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूँ, दरिया दिल, आपको सारा इल्म दे दें, क्या बहर होता, क्या मीटर होता। ऐसे नहीं लिखा जाता है, कभी भी कुछ भी लिख देते हो। एक लाइन होती है, उसका मीटर होता है, रुकन होती, ये होता। और मुझे इन अल्फाज से वाकिफ़ ही नहीं। तो मैं बोला भाई कौन है ऐसे शख्स? तो मेरे को हस्तीमल हस्ती जी से मिलवाया गया। तो हस्तीमल हस्ती एक बुजुर्ग, सेंटा क्रूज में उनकी शॉप ईस्ट में। तो मुझे बोले ये मेरा कार्ड बेटा, जस्ट कॉल मी एंड गिव ए विजिट।
मैं आपसे वहाँ बात करूँगा। तो मैंने इतना इम्प्रेस हुआ कि ये शख्स मुझे कुछ देगा, क्या होगा, राइटिंग में कौन सा मीटर, क्या बहर, कैसे लिखा जाएगा। मेरे लिए एक नई ही दुनिया थी, नई ही लाइन थी। बहरहाल मैं वहाँ गया, तो जैसे वहाँ पहुँचा तो उनको मिला, पानी मंगवाया, मेरे लिए चाय मंगवाई। बेटे कहाँ से हो? मैंने कहा फरीदाबाद से हूँ। क्या करते हैं? मैंने थोड़ा लिख लेते। हाँ ठीक है, उड़ान अच्छी है, आमद अच्छी है, लेकिन अभी तक मीटर वीटर की समझ नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं। कहते क्या करते हो? मैंने कहा थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। तो कहते कोई गज़ल वज़ल, जहाँ लिखने का शौक है, कोई गज़ल गाते हो? तो मैंने उनको पहली गज़ल सुनाई अपनी, जो मेरे दिल में घर करी। गाने वाले लाखों हैं, बहुत अच्छा गाते। चंदन दास साहब की गज़ल थी। हर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप उसको गा के बोलें जो आप बोल रहे हैं। अच्छा चलिए मैं पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। मदन पाल साहब का कलाम है ये, जिनको मैंने कभी देखा नहीं था, बस सुना था कैस्ट्रो में, और उनका गज़ल पेश करता हूँ जिसको पहली बार गाया स्टेज पे। जी जी स्वागत है। मतलब अर्ज कर रहा हूँ। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। क्या बात है। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। ये मेरा दिल है तेरे शहर का बाजार नहीं। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। तो ये कलाम मैंने उनको गा के सुनाया, तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये मदन पाल जी का है। अच्छा। और वो उनके दोस्त हैं, वो हंसे। तो मैं सोचा देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय सिंगिंग। ओह माय गॉड, या राइटिंग तो मेरी है ही नहीं, रॉन्ग ही रॉन्ग था, यहाँ भी रॉन्ग हो गया। तो बोलने लगे भाई ये कलाम तो किसका बेटा? मैंने कहा पता, ये मदन पाल जी का है। मैंने कहा जी होगा, आप मिलना चाहेंगे उनसे? मैंने कहा बिल्कुल। तो कह रहे कल आना, मैं उनसे मिलवाऊंगा। बहरहाल आज आपकी शिक्षा शुरू करता हूँ। तो उन्होंने पेन कॉपी उठाया, मेरे को हिंदी के कुछ अल्फाज लिखे, उनको मात्रा देने को, वजन देने को बोला गया। जैसे आ, ए, ओ, आ, इनको दो दो मात्रा देनी है। अ, प, फ, ब, म, इनको एक देनी है। ऊ को एक देनी है, ऊ को दो देनी है। तो मेरे को कुछ ट्रांसलेशन करवाते गए पेपर पेन लेके। 1 घंटे के लेक्चर ने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। और मुझे समझ आने लगा उसी समय, उनका सर पे ऐसा हाथ पड़ा कि समझ आने लगा उस समय से कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। खैर बहरहाल दूसरे दिन फिर मैं गया, ट्रेन पकड़ी, तो सैटरडेज पहुँचा उनके शॉप में। तो मदन पाल जी पहले से बैठे हुए, मैंने उनका पाँव छुए। तो मदन बोले मेरा गज़ल हस्ती जी बोलते हैं कि बहुत अच्छे गाया, चंदन दास जी ने गाया, मुझे मालूम है बेटा, आप सुनाओ मुझे। तो बोलने लगे हंसते हंसते, यार तुम तो चंदन दास जी से बढ़िया गाते हो। तो मैं बोला भाई ये गलत है, जिस शख्स को मैंने सुना है, जो मेरे दिल को घर की, उनको ऐसा ना बोले। बहरहाल मैं गाता हूँ, मालिक की मेहर है। तो उनको बहुत पसंद आया। तो उनका हस्ती जी का साथ नहीं छोड़ना। तो हस्ती जी से मैं 4-5 दिन फिर गया लगा था, बॉम्बे से वापस लौटने से पहले। तो इल्म सारा लेके आ गया। यहाँ से जब लेखन कार्य शुरू हुआ तो फरीदाबाद, हाँ जी, तो छोटे छोटे मिशारों में जाना शुरू किया। मिलन साहब, हम आगे बात करेंगे इन बातों को सुनकर। आपकी, मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है, रोते हुए आते हैं सब, ये किशोरदा का, हंसता हुआ जो जाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। हे हे रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने
जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। हर कदम इम्तिहान मंजिल है, जिनको रास्ते पता नहीं होते। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, हमारे पास हमारे बेहद ही खास मेहमान आए, ये भी हमारे फर्स्ट सीज़न में ही आए थे, लोकेश रोहिल्ला कैफ मेरठी। बहुत खूबसूरत आप भी लिख रहे हैं, शेर व शायरी कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत आप गा भी रहे हैं। आइए मिलते हैं लोकेश रोहिल्ला कैफ मेरठी से, करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। और दोस्तों, सृजन द्वितीय में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोकेश रोहिल्ला कैफ मेरठी को। बहुत अच्छे गज़लकार हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ, आज खुद आप उनसे मिलेंगे। रोहिल्ला साहब स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। रोहिल्ला साहब, अगर हम आपकी किसी गज़ल से शुरुआत ना करें अपने इस शो की, तो बड़ी ज्यादती होगी हमारे दोस्तों के साथ। गुजारिश करूँगी आपसे, आप अपनी गज़ल हमारे दोस्तों के लिए। चलिए, मैं एक गज़ल आपके लिए पेश करता हूं। स्वागत है। काश वो बेवफा नहीं होते, काश वो बेवफा नहीं होते, अपने रास्ते जुदा नहीं होते। क्या बात है। उनकी फितरत अगर पता होती, वाह वाह, उनकी फितरत अगर पता होती, हम कभी आशना नहीं होते। वाह वाह वाह, क्या बात है। काश वो बेवफा नहीं होते। क्या बात है। यूं तो ये प्यार की अलामत है, यूं तो ये प्यार की अलामत है, इसका दर तो खफा नहीं होते। काश वो बेवफा नहीं होते।
हर कदम इम्तिहान मंजिल है, हर कदम इम्तिहान मंजिल है। जिनको रास्ते पता नहीं होते, काश वो बेवफा नहीं होते। कैफ दीवाना है जो कहता है, क्या बात है, वाह वाह। कैफ दीवाना है जो कहता है, गम कभी बेमज़ा नहीं होते, काश वो बेवफा नहीं हो। शुक्रिया। क्या बात है। रोहिल्ला साहब, आप गुनगुना दीजिए ऐ दिले नादान। ऐ दिले नादान, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है।
मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, जो आज के हमारे अगले बेहद ही खास मेहमान हैं, उनको ना हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे फर्स्ट सीज़न में आए, ना ये कि वो सेकंड में आए, बल्कि जब हमारी ये सेकंड सीज़न की डायमंड जुबली झलकियाँ चल रही थी, वो इतने खास हैं कि झलकियों को बीच में रोककर उनका शो चलाया गया। आइए मिलते हैं इस बेहद ही खास मेहमान MM कथूरिया जी से, करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ, और इनको मिलवाने के लिए इनसे बातचीत की हमारी प्यारी दीक्षा ने और शादाब ने, और मेरे बच्चे सृजन को समृद्ध किया। सुनते हैं झलकियाँ। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ आपके साथ शादाब, और मैं हूँ दीक्षा, और हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन, जहाँ पर बातें चल रही हैं कुछ खास फिल्मी जगत से जुड़ी हुई, गानों से जुड़ी हुई, शायरी से जुड़ी हुई, और ये सारी बातें हम जान रहे हैं हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर MM कथूरिया जी से, जो कि मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। जी सर, से अब तक हमने आपसे आपकी फिल्म जो आपने देखी उसके बारे में जाना, आपसे गानों के बारे में हमने पूछा। अब दीक्षा सर, पता है हम जैसे कि लिखते भी बहुत अच्छा हैं और कई सारे गाने खुद भी उन्होंने बहुत ढेर सारे गाए हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ अपने लिसनर को सुनाएं। जी बिल्कुल कथूरिया साहब, हम यही चाहेंगे कि आपने जो खुद लिखा है या जो गाने लिखने का आपका जो शौक है, उसको आप जरूर हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। मेरा शौक जो लिखने का थोड़ा देर से हुआ, तो मेरे ये सूफी गीत होते हैं, तो वो मैंने लिखा है और एक मैगजीन में भी छपा है उर्दू दोस्त में। जी जी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। इरशाद। मन रे काहे होत उदास, जीवन माया जाल है, काहे करे तू आस, मन रे काहे होत उदास, आए हैं तो जाना है, करके ही कुछ पाना है, जीवन लीला बड़ी रसीला, काहे करना रास, मन रे काहे होत उदास, लेकर नैया खोज खवैया, लेकर नैया खोज खवैया, लेकर नैया खोज खवैया, जाना है उस पार, लगन लगी की प्यास, मन रे काहे होत उदास, जीवन एक सराय, कोई आए और कोई जाए, कर ले तैयारी कर ले, जाना उसके पास, मन रे काहे होत उदास। बहुत खूबसूरत सर गाना, और मुझे लगता है कि जीवन की सच्चाइयाँ हैं आपके इस गाने में। और जहाँ तक मुझे एक शेर याद आ रहा है गालिब का, तो मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। सर, इंसान और आदमी में उतना ही फ़र्क होता है जितना घर और मकान में, और मुझे लगता है कि वो फ़र्क आपके इस गाने में नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, जिंदगी की सच्चाइयाँ। बाकी अभी है तरके तमन्ना की आरज़ू, वाह, बाकी अभी है तरके तमन्ना की आरज़ू, जी क्यों कर कहूँ कि कोई तमन्ना नहीं मुझे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। निर्धन का घर लूटने वालों, लूट लो दिल का प्यार, प्यार वो धन है जिसके आगे सब धन है बेकारो। इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो,
दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम, इंसान बनो। बाग में सूरज भी निकलता है लिए गम, फूलों की हंसी देख के रो देती है शबनम। कुछ देर की खुशियां है तो कुछ देर का मातम, किस नींद में हो, किस नींद में हो, जागो जरा सोच लो, अंजाम इंसान बनो। यहाँ शान अपनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, आता है कोई, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, जब कुछ हमारे बेहद ही खास श्रोता दोस्तों से पूछा गया कि आप सृजन को कैसे रेट करते हैं, तो नरेंद्र विरदी जी कहते हैं, आपने बेहतरीन कवियों से मुलाकात करवाई, इसके लिए थैंक्स। आप नहीं मिले सो अलग बात है। आपका सृजन प्रोग्राम जो अब हम सबका हो गया है, हम सबके दिल में बस गया है, बेहतरीन साहित्य के लहर लेकर आया है, हम जैसे गवारों को भी लिखने का स्वाद लगाया है। माई रेटिंग इज 10 out of 10, मुझे बहुत सुकून देता है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। और दोस्तों, आंचल जो हमारे शो की एडिटिंग करती हैं, वो भी कहती हैं 8 out of 10। उपासना कहती हैं 10 out of 10। कमल कपूर जी कहती हैं ऑफ कोर्स 10 एंड इफ पॉसिबल 20 out of 10। शुक्रिया कमल जी। संदीप कहते हैं 10 out of 10। नरेंद्र कौर कहती हैं 9 out of 10 एज इट्स बीइंग अ ग्रेट शो। शुक्रिया आप लोगों का सृजन को इतना पसंद करने के लिए। क्या दोस्तों, आप भी बताना चाहते हैं, आप भी रेट करना चाहते हैं अपने ही सृजन को? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavRachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ,
आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ।